जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरुजी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज पितृ अमावस्या का दिन है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के आज्ञा अनुसार शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज सुबह मॉर्निंग में मेरी मदर का एकदम से फ़ोन बजा। पहले संगत जी मैं रात का बताती हूँ। मैं सत्संग सुन रही थी क्योंकि पितृ अमावस्या से पहले मुझे कई सत्संग सुन लेने थे, मैंने सुना, और कुछ सत्संग मुझे आज सुनने थे। तो एक सत्संग ये था कि 12 बजे से पहले सुनने, लेकिन ऑलरेडी रात के 1:30-2 बज गए थे सुनते सुनते। मैंने कहा ये मैं कल सुन लूँगी, क्या है शायद ये दोपहर के 12 बजे से होगा। कुछ में ये नहीं लिखा था रात के 12 बजे, बस लिखा था 12 बजने से पहले इसे सुन ले, 12 बजे के बाद तूफान आएगा, समथिंग ऐसे कुछ था संगत जी। अब मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं थकी हुई थी, मैं सो गई संगत जी। अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे उठाया, मन नहीं लग रहा था संगत जी, आंखों में नींद भरी थी, उतनी चुस्ती फुर्ती भी नहीं लग रही थी। पर जैसे तैसे मैंने 5 या 6-7 मिनट का अमृत वेला किया। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में संगत जी, मैं वापस से सो गई। उसके बाद संगत जी सुबह एकदम से मॉर्निंग में मेरी मदर का फ़ोन बजा और मैंने देखा उनका कॉल। मैंने उठ गई, हड़बड़ाते हुए मैंने बात की। उन्होंने बोला तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। संगत जी, उनको रात में बहुत उलझन थी, नींद नहीं आ रही थी उनको, मेरे ऊपर कुछ होने का एहसास हो रहा था। तो संगत जी, फिर उन्होंने ना रात में सत्संग देखा। उनके बाद भी सेम सत्संग आया कि 12 बजने से पहले, मतलब 12 बजे से के बाद ये होगा, सुन लो। संगत जी, वो सुनने बैठी, अचानक से उनको भी वो सुनते सुनते नींद आ गई। वो अधूरा नहीं सुन पाई, मतलब नेगेटिविटी ने ऐसा किया। उसके बाद संगत जी जैसे उनकी आँख खोली, उन्होंने अमृत वेला किया। गुरु जी ने उनसे मेरे लिए करवाया, बाकी फैमिली के सदस्यों के लिए भी करवाया। संगत जी, उसके बाद मॉर्निंग में उन्होंने वो सत्संग ढूँढा, उनको नहीं मिला। उन्होंने बाकी कई सत्संग मेरे लिए सुने, जिसमें से उन बच्चों से रिलेटेड बहुत ख़तरनाक चीज़ें थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि, तो फिर संगत जी ऐसा काफ़ी कुछ उनके सत्संग में आ रहा था। उसके बाद संगत जी उन्होंने वो सत्संग सुने। उसके बाद उनका मन नहीं माना, उन्होंने मुझे सुबह-सुबह फ़ोन किया। मेरी आँख खुली तब मैं नींद में थी संगत जी। वो चिंता में रात में सोई नहीं थी। फिर मेरी उनसे संगत जी बात हुई फ़ोन पर। उसके बाद मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा सत्संग रात को आया था, वो सुन नहीं पाई, वो पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई। हालाँकि मेरे को 3-4 बजे तक भी रात तक सत्संग सुनाते हैं गुरुजी, तो मैं सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं सो गई। और मुझे ये भी था कि सुबह तो संगत जी उसके बाद 8 बजे का, मैंने वो सत्संग सेव कर रखा था संगत जी। फिर मैंने कोई घर का काम किया, मेरे हस्बैंड अंकल को चाय नाश्ता दिया, वो सब खा पी चुके संगत जी। उसके मैंने घर का बाकी झाड़ू पोछा शुरू नहीं किया। सबसे पहले मैंने उस सत्संग को सुना जो मुझे दोपहर के 12 बजने से पहले सुन लेना था। मैंने संगत जी को पूरा सत्संग सुना, बहुत अड़चन नहीं आई सुनने में, देर हुई, मतलब लंबा सत्संग भी था, थोड़ा टाइम लग गया संगत, 10:30-11 बज गया संगत जी, इतना लंबा सत्संग था। और इतनी अड़चन भी आती है जब आप नेगेटिविटी आपको रोकती है। इसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल नहाने, मतलब पूजा करने बैठे, मैं सत्संग सुन चुकी थी। मैंने कहा चलो मैं घर का काम कर लेती हूँ।
मैं संगत जी घर का काम करने लग गई। मेरे हस्बैंड अंकल को आज अपने काम पे जाने में बहुत लेट हुआ। इसमें भी गुरुजी की रज़ा थी। संगत जी वो कोई कष्ट काट रहे थे, वो आने वाले कष्ट को रोक रहे थे। वो जो पाठ कर रहे थे संगत जी, तो उनका शिव पुराण का मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी ने सेवा दी है शिव पुराण का पाठ करने की, मुझे भी दी है संगत जी। तो उनका वो चैप्टर इतना लंबा था और समय निकला जा रहा था संगत जी, समय निकला जा रहा था। जहाँ वो 10 बजे तक अपना दुकान खोल देते संगत जी, 11:30 पौने 12 मतलब ऐसे टाइम होने लग गया। उनका चैप्टर इतना बड़ा था। फिर उनको लगा कि अब इतना लंबा कंटिन्यू कैसे करूँ, तो उन्होंने फिर भी पढ़ा। जितना आधे 1 घंटे पढ़ सकते थे वो पढ़े। फिर उनको बाकी पूजा भी करनी थी। फिर उन्होंने वो फ़ोल्ड किया। उन्होंने कहा मैं आगे आके बाद में इसको कंप्लीट कर लूँगा। इसके बाद संगत जी क्या हुआ, उसी बीच संगत जी मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने लग गई। वो अपना पढ़ रहे थे संगत जी। इसी में मेरी मदर इन लॉ आई ऊपर। संगत जी वो आई। उसने मुझे बहाने से बोला, बड़े प्रेम से छलावा किया कि 27 को मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, उसकी एंगेजमेंट है। तो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम लोग को ये यूज़ करते हैं, इनके यहाँ कुछ काम होता है, फिर तुमको थ्रो कर देते हैं, उठा के फेंक देते हैं समाज में दिखाने के लिए कि देखो। उसके बाद यूज़ करते फेंक देते हैं संगत जी। वैसे तो ये बहुत कोशिश कर रही कि मैं मर ही जाऊँ, लाख ताम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर रही हैं, सब कुछ किया इन्होंने संगत जी। इस बीच लगातार किया है कि 27 सितंबर आने से पहले पहले ये मर जाए, ताकि हम लोग इसको एंगेजमेंट बुलाने न पड़े। पर संगत जी गुरुजी मुझे बचाने वाले हैं, मैं को कहाँ कुछ होने वाला। गुरुजी के रहते मुझे, मेरे हस्बैंड अंकल को। संगत जी आज इसने एक ऑप्शन भी लेके आई थी कि आज भी अमावस्या है और ये ऊपर आई आज ही आना था संगत जी इसको। 27 को एंगेजमेंट है, कल पहला नवरात्र है, कल भी आ सकती थी संगत जी। इस कल जो कल बीत गया उसमें भी आ सकती थी। कल आज ही आई पितर अमावस्या वाले दिन। और अमावस्या पूर्णिमा पे ब्लैक मैजिक मारने के लिए करती है संगत जी, एकादशी भी नहीं छोड़ती। अभी तो नवरात्र भी आ रहे हैं संगत जी, इसमें भी करती है। बाकी गुरु जी जाने आगे क्या होगा। संगत जी इसने चावल जो होता है ना उसको साफ ऊपर स्टोर रूम में, उसमें इसने अपनी चावल बोरियाँ रखी है, उसको साफ करने के लिए ये करने लग गई। काफ़ी देर तक रुकी संगत जी। उसी बहाने इसने मुझे कहा कि एंगेजमेंट है ये वो। तो मैंने कहा मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया। उसके बाद वो अपना काम करने लगी। अब संगत जी आगे क्या हुआ कि जब इसने अपना काम कर लिया, मेरे हस्बैंड अंकल जा चुके थे। इसमें मेरे हस्बैंड अंकल को टोक के बुलाया। हालांकि संगत जी जाते वक्त टोकना नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती उसने मेरे हस्बैंड को बुला, लोगों को लेट हो रहा था, पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया। तो उसके बाद जो उनसे बात कही वही 27 के लिए बात कही। उसके बाद जाने तो वो चले गए। अब संगत जी ये कह भी गई, फिर इसको ये था कि अगर ये लोग 27 तक फिर से ज़िंदा बच गए तब तो बुलाना पड़ेगा, तो इन लोगों से कह दिया जाए। सेकंड ऑप्शन संगत जी ये लेके आई थी कि ये अपने साथ मेरी मौत का सामान भी लेके आई थी। संगत जी इसने काम किया, वापस से जो आधी बोरी का चावल इसने साफ़ किया, बाकी आधी बोरी इसने स्टोर रूम में रख दी। दूसरा जो स्टोर रूम खुला हुआ था इसमें ये गई। इसने वहाँ पे इसका कोई सामान नहीं था, फिर भी ये गई। इसका जो भी नेगेटिव सामान था उसने इसमें डाला और ये चली गई संगत जी। मैंने चुपचाप इसको झाँकते हुए देखा, मतलब मुझे मारने का सामान डाल के गई। अब संगत जी आगे क्या हुआ, जैसे ये गई, जैसे इसने डाला उसके 2 मिनट पहले 2 ब्लैक कलर की बटरफ्लाई उस रूम में आ गई मेरी रक्षा करने के लिए। चूँकि मैं संगत जी सत्संग सुन चुकी थी। अब देखिए संगत जी टाइम मिलाइए, दोपहर के 12 बजने के बाद आतंक होने वाला था। तो उससे पहले गुरुजी ने रात में मुझे रुकावट आई सुनने में, सुबह आई। पर अब मुझे गुरुजी ने उससे पहले वो सुनवा दिया। अब जब मैंने सुनवा दिया, मैंने अपना कर्म काट दिया, तो अब वो विदा मुझ में नहीं आएगी। तो मेरा सुरक्षा करने के लिए गुरुजी ने बटरफ्लाई रूप में आ गए, मुझे उनको बटरफ्लाई को भेज दिया संगत जी। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग कंप्लीट किया, वैसे दो बटरफ्लाई उस रूम में बेडरूम में आके बैठ उस जो सॉरी संगत जी बेडरूम में वो जो बड़ा वाला स्टोर रूम है उसमें आके बैठ गई, जिसमें ये गई। संगत जी मैंने कहा मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी तो इन्हें घुटन होगी बटरफ्लाई को। मैंने उन्हें उड़ाने की कोशिश की तो एक उड़ के बाहर आई, लेकिन वो वापस से मेरे मेन गेट के दरवाजे पर बैठ गई और दूसरी संगत जी वहीं रही। उसके बाद संगत जी फिर वापस जिस रूम में ये गई, तो मैंने वापस उस कमरे में पोछा लगाया गुरुजी का जल प्रसाद डाल के। इसके बाद संगत जी जहाँ जहाँ ये थी हर जगह वहाँ मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाल के पोछा लगाया और उस पोछे को मैंने सब साफ करके धुल के हटा दिया। अब इसके आगे क्या हुआ संगत जी, अब वो बटरफ्लाई अभी मेरे सुरक्षा की तरह एक संगत जी मेरे बेडरूम के बाहर एक स्टोर रूम में थी, वहाँ से निकल के मेरे बेडरूम के बाहर आ गई है। एक संगत जी मेन गेट पे है मेरी रक्षा करने के लिए। संगत जी अगर गुरुजी मुझे सत्संग नहीं सुनवाते और जैसे कल मुझे रोका गया, सुबह मेरी मदर को रोका गया सत्संग सुनने से, उनका तो गायब ही हो गया, वो ढूंढ भी नहीं पाती संगत जी। और अगर मैं नहीं सुनती तो 12 बजे के बाद मेरे जीवन में क्या होने वाला था मुझे नहीं पता संगत जी। संगत जी सत्संग में था कि आंटी जी इतनी बुरी तरीके से उनका एक्सीडेंट हुआ कि उनका चेहरा फट गया, चेहरा बिल्कुल बर्बाद हो गया। उस वक्त जब उनका चेहरा बर्बाद हो गया तो कई लोगों ने उनसे रिश्ते तोड़ दिए, उनकी फैमिली में सिर्फ उनके माँ ने ही उनको संभाला। मतलब चीज़ें उनकी इतनी, वो अपना चेहरा भी देखती थी आईने में तो डरती थी, रोती थी। उनकी जॉब चली गई और जो उसे प्यार करती थी उन्होंने उनको छोड़ दिया उनके चेहरे को। मतलब लोग उनकी निंदा, मतलब वो ऐसे सत्संग गुरु जी ने सुनवाए मुझे उससे पहले कि मैं क्या बताऊँ।
ब्लैक मैजिक मारण के जितना हो सकता है वो ये सत्संग मुझे सुनवाया। काफ़ी बड़ा सत्संग था संगत जी। तो मैं कुल मिला के अब संगत जी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं और मैं सुकून से बैठी हूँ। अभी मैं अपनी चाय ले रही हूँ संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरा आज जीवन बचा लिया। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। पहले तो मेरे हस्बैंड अंकल से पाठ करवाते रहे संगत जी। मैं राम नाम का मुँह से गुरु जी जाप कराते कि ये औरत आ गई थी संगत जी। देखिए इसने कैसा खेल खेला, इतना मीठा बोल करके इसने बोला। और गुरुजी ऑलरेडी पता चला कि मीठा बन के लूटते हैं, मीठा बन के बोला, उसके बाद ये जाल के भी चले गए क्योंकि मर जाते हैं 27 के पहले, तो फिर तो टेंशन ही खत्म। बच गए तो फिर इन लोग को बुलाना पड़ेगा। संगत जी ये चीज़ इसने करी। इसके बाद संगत जी अब सत्संग गुरुजी ने सुनवा दिया मुझे, तो पहरा भी लग गया। लगा संगत जी गुरु तो वैसे भी पहरा लगा देते, पर हमारे कभी कभी इतने माढ़े कर्म होते हैं ना हद से ज़्यादा कि गुरुजी भी क्या करें। उन्हें तो हमें 10% काटना पड़ता है, पर गुरुजी मुझे 10% भी ना काटना पड़े, तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के मेरा वो अच्छा खासा कटवा दिया। और संगत जी एक और मैं आपको चमत्कार बताती हूँ गुरुजी का, कि मेरे हस्बैंड अंकल दोपहर में जो उनके यहाँ कर्मचारी काम करता है, एक लड़का छोटा वाला, वो नहीं आएगा जो उनकी सफाई करता है। तो वहाँ का जो सफाई वाला काम है वो आज फिर गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल से करवा रहे हैं ताकि उनका वो कष्ट कटवा सके। गुरुजी ने उनको मंदिर में दर्शन करने के लिए भी आज बुलवाया संगत जी, आखिरी पिता अमावस्या पे। उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी उनसे आज मेहनत ले रहे ताकि उनका वो कष्ट काट सके, तो मैं इसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी एक लड़का एक और आने वाला था काम करने, जो फास्ट फूड बनाता है, वो भी संगत जी आज नहीं आएगा, उसके सर में दर्द है। इसमें भी कोई गुरुजी की लीला है, तो मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि संगत जी अगर पैसे से उतार चढ़ाव से गुरुजी कष्ट काट रहे हैं कि और कोई बड़ा कष्ट ना आए, कि थोड़ा सा आमदनी कम हो चलेगा, लेकिन मुझे पता है गुरुजी थोड़े में भी कुछ उपाय करा ही देंगे, और जो भी काम चलेगा उसमें भी गुरुजी आमदनी करा ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी जो समोसे बनाता है ना, वो आया, मतलब हालांकि दोनों मिल के काम करते हैं, पर एक नहीं आया तो एक करेगा ही करेगा। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी बात हुई, उनसे बात हुई, तो यही बात हुई कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला है, ये अपने लिए यहाँ बनाएगा खाना, तो हम मैं इससे खाना, मतलब उनसे उससे खाना बनवा लेंगे संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल भी खाना दुकान पे खाएंगे। तो संगत जी दूसरा चमत्कार ये है कि गुरु जी ने आज मेरी अब पूरा दिन गैस जलने से भी बचवा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शायद मुझे आज गैस से खतरा है संगत जी, चूल्हे से खतरा है। गुरु जी ने कल रात को मुझे इससे भी रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुनवाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी चारों तरफ से बहरा लग चुका है, चारों तरफ से गुरु जी ने मेरी बचाव का इंतज़ाम कर दिया है और मेरे हस्बैंड अंकल के बचाव का भी इंतज़ाम कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका उतना ही कम है गुरु जी। और उधर आपने मेरे हस्बैंड अंकल की भी प्रोटेक्शन कर दी संगत जी। अब एक जो लोग नहीं आए हैं, तो पहले तो गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल से काम करवा के उनके कष्ट काटेंगे। सेकंड जो दूसरा नहीं आया है वो आज काम नहीं होगा संगत जी, चूल्हा जलाता है उससे भी गैस सिलेंडर को खतरा होगा। हालांकि समोसा बनेगा संगत जी, समोसे का काम गुरुजी ने उनका शुरू करवाया, उसमें भी चूल्हा जलेगा, पर वो कुछ समय के लिए चलेगा संगत जी। उस अवधि के दौरान गुरुजी संभाल लेंगे। बाकी जो देर रात वो काम करता है फास्ट फूड वाला, वो नहीं होगा। तो गुरुजी जो उस कष्ट आने वाला उसे गुरुजी रोक रहे हैं। बाकी सब संगत जी जो कुछ सत्संग गुरुजी ने मुझसे सेव करवाए हैं, कुछ 3-4 ठो नहीं संगत जी उससे ज़्यादा ही हैं, वो भी सुन के गुरुजी मेरा कष्ट कटवा देंगे, मेरे हस्बैंड अंकल का मेरा। अब मेरे माँ बाप के पास तो गुरुजी स्वरूप रूप में पहुँच चुके। जैसे मैंने कल सत्संग बताया था, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के माध्यम से मेरी माँ के पास गुरुजी चले गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, उस घर में गुरुजी रक्षा करने के लिए चले गए। यहाँ गुरुजी ने पूरा पक्का पहरा लगा दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी रक्षा करने का, इतना प्यार देने का, इतनी प्रोटेक्शन देने का, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करिए, कोई भूल चूक गलती हो माफ़ करना गुरुजी महाराज। अपनी बच्ची पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखो। संगत जी दूसरा चमत्कार ये सुनिए कि जो गुरुजी मुझे डॉग की सेवा लेते हैं, डॉग के भी कुछ खाने पीने का इंतज़ाम गुरुजी ने संगत जी आज करवा दिया था मुझसे। तो इसका भी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज आपका उतना ही कम है, वो भी आज गुरुजी ने संगत जी करवा दिया। मैं जितना भी मैं महाराज का शुक्राना करूँ गुरुजी, सच में संगत जी कम ही होगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी और उसका भी संगत जी, हाँ वो बनवा के संगत जी रात, मतलब कल मेरी संगत जी पूरी एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैंने कहा चलो अब मैं इसको फेंक तो सकती नहीं हूँ, गाय को भी मतलब मैंने दे दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं रख देती हूँ उसे फ्रिज में, मैं इसको ऐसा नॉर्मल करके इसको डॉग को दे दूँगी जो गुरुजी मुझसे सेवा लेते हैं, कोई ख़राब थोड़ी ना है। वरना तो मैं ही खा लेती संगत जी, पर मैंने उसके लिए रख दिया संगत जी। तो उसके बाद अब वो मुझे गैस बिल्कुल नहीं यूज़ करनी, क्योंकि मैं उसका भी रखा है।
और संगत जी मेरे लिए हस्बैंड अंकल कल कुछ थोड़ा-सा सामान ले आए थे संगत जी, ग्रोसरी का लाए थे थोड़ा-सा सामान, तो संगत जी उसमें ना कुछ ऐसा सामान खाने-पीने का ले आए थे, तो मुझे भी भूख लगेगी तो मैं वो खा लूँगी संगत जी, एक ही दिन तो निकालना है। बाकी संगत जी कहीं मँगा लूँगी कुछ अपने हस्बैंड अंकल से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सारा इंतज़ाम करवा दिया गुरुजी महाराज अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए। मैं कितनी शुक्रगुज़ार हूँ आपके गुरुजी महाराज, कितने प्यारे हो। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी मेरा शुक्राना स्वीकार करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हर चीज़ का, हर वेले का, हर वक़्त का शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। संगत में शुक्राना ये विराम दूँगी, मदद जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, दंदन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।